वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें कि इसमें आपको इक्वेशंस बनाने हैं अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी आपको इक्वेशन बनाने हैं अलजेब्रिक इक्वेशन और इसके बाद उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, यानी उसका ग्राफ खींचना है। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। तो 3.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, एक आफ्ताब नाम का आदमी है, एक आफ्ताब, ठीक है बेटा, और एक उसकी डॉटर है। एक आफ्ताब है और एक उसकी बेटी है, ठीक है। तो आफ्ताब और बेटी के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो आफ्ताब क्या कर रहा है? 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी 7 year पहले की बात कर रहा है ये। 7 साल पहले जितना तुम्हारी एज थी उसके 7 टाइम्स मेरी एज थी, ठीक है बेटा। I was 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो बेटा पहले से 7 ईयर बाद की या 7 ईयर पहले की बात की जाए तो सबसे पहले प्रेजेंट एज आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज यदि आपका मान लीजिए कि 10 ईयर है तो 7 ईयर पहले आपकी एज कितनी थी? -7, यानी कि 3 इयर्स। और यदि प्रेजेंट एज 10 साल है तो 7 ईयर बाद आपकी कितनी हो जाएगी? 17 ईयर। पहले के लिए हमें माइनस करना है और बाद के लिए हमें ऐड करना है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो यदि आफ्ताब की प्रेजेंट एज की बात करेंगे हम, प्रेजेंट एज x ईयर है और इसकी डॉटर का y ईयर ले लेते हैं हम, ठीक है। ये लेट करना होता है ना। प्रेजेंट एज x है और इसकी y है, तो 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो, यानी इसकी एज कितनी हो जाएगी? x -7 और इसकी कितनी हो जाएगी? y -7, यही होगी ना। x प्रेजेंट एज यदि x और y है तो 7 ईयर पहले 7 साल कम हो जाएगा। और यदि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये एज आफ्ताब की एज इस एज के 7 टाइम्स है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ आफ्ताब, यानी x -7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y -7। यही इसका मतलब हुआ ना। ये आफ्ताब का एज का मतलब इक्वल टू समझना है आपको। एज ऑफ आफ्ताब इज, यानी एज ऑफ आफ्ताब इज यानी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ डॉटर, यानी 7 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। तो इज का मतलब इक्वल टू समझना है आपको, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझना है। या यदि आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, x -7 ये किसकी है? आफ्ताब की एज है, और y -7 उसकी डॉटर की एज है। तो 7 टाइम्स कौन है? ये है 7 टाइम्स। अब हमें करना है यहाँ इक्वल, तो 7 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको भी 7 टाइम हम बढ़ा देंगे, 7 टाइम कर देंगे तब तो इसके इक्वल होगा। तो इसलिए आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए तो भी ये इसके इक्वल हो जाएगा। जो 7 टाइम्स है उसमें 7 डिवाइड कर दीजिए तो इसके इक्वल हो जाएगा। जो 7 टाइम्स नहीं है, ये 1 टाइम है, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए तब इसके इक्वल हो जाएगा। तो बात एक ही है, चाहे आप जैसे भी समझिए। या ये समझने के बाद सीधा सीधा है कि एज ऑफ आफ्ताब इज, यानी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हर डॉटर। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा। तो पहला इक्वेशन तो ऐसे बन जाएगा, है ना। पहला इक्वेशन तो ऐसे बन जाएगा।
तो इसके बाद बेटा कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। तो देखो ये तो 7 ईयर पहले की बात थी, अब 3 साल बाद की बात कर रहा है कि 3 ईयर लाइटर। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, x+3, और इसकी एज y+3। आज यदि इसकी एज x है तो 3 साल के बाद 3 साल और ज्यादा हो जाएगा ना, x+3। और आज यदि इसकी एज y है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+3। और यहां इसमें क्या रिलेशन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिलेशन है, 3 साल के बाद कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। कह रहा है कि आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 यानी एज ऑफ आफ्ताब यानी x+3 इज 3 टाइम्स ऑफ y-3। ये है आफ्ताब की एज, जो 3 ईयर लेटर है आफ्ताब की एज x+3, तो y+3 का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा इक्वेशन ये बना बेटा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 2 इक्वेशन बने और दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। दोनों इक्वेशन को क्या लिखेंगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं गया है। ठीक है जी, यानी इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे x-7, या वहां डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। x-7 इज इक्वल टू 7y-49, 7y-49, या x-7y इज इक्वल टू -49 + 7, यानी x-7y इज इक्वल टू -42। तो ये इक्वेशन बना आपका। ठीक है, क्या बना कि x-7y इज इक्वल टू -42। ये पहला इक्वेशन बना। और दूसरा क्या बनेगा, x+3 इज इक्वल टू 3y+9, और x-3y इज इक्वल टू 6। x-3y इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 6 जाएगा, x-3y इज इक्वल टू 6। यानी ये बन गया x-3y इज इक्वल टू 6। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से बेटा ये आपके 2 इक्वेशन बने। लेकिन मैं आपको ये जो टेबल बनाया हूं, एक आफ्ताब लिखा, ऊपर डॉटर लिखा, और यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा, तो ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। आप भी समझने के लिए अपने आप को समझा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह से आप लिखेंगे यदि, तो हो सकता है कि कोई टीचर लाइक करे या कोई टीचर लाइक ना करे, क्योंकि ये लिखने का ट्रेंड नहीं है ये। तो बेटा इस तरह से आप ना लिखिए। क्या लिखेंगे, तो वो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ ये चीज यहाँ से, क्योंकि लिखने का तरीका आपका दूसरा होना चाहिए। जैसे लिखा जाता है, जो ट्रेंड है बना हुआ है, क्या बना हुआ है ट्रेंड, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब equal to x year and present age of her daughter is
y ईयर, यस ये, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बात बोल दो, ठीक है बेटा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ताजी एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज, हिज डॉटर, सॉरी ये हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई ईयर। तो इस तरह से देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। अब इसी दो इक्वेशन से हमें मतलब है, हमें क्या करना है, ये अलजेब्रिकली तो हो ही गया ये, अब आपको ग्राफिकली करना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है। तो बेटा ग्राफ बनाना मैं समझता हूं कि आपको आ गया होगा, ग्राफ बनाने में डिफिकल्टी आपको नहीं है, तो सिर्फ यही दो इक्वेशन में रख रहा हूं, बाकी का मैं क्या करूंगा, मिटा दे रहा हूं, ताकि हमें जगह मिलता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये मिटा दो मैंने, ओके। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, यही इंपॉर्टेंट था हमारे पास, क्या, अब इसको हम x -7y और +42 भी इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, ये पहला, और x -3y और -6 इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा। ये बन गया आपका दो इक्वेशन, यही इंपॉर्टेंट था। इक्वेशन बनाने के बाद आप, ये अलजेब्रिकली हो गया, अलजेब्रिकली इसी को बोलते हैं, है ना। अलजेब्रिकली का मतलब होता है आप उसका इक्वेशन बना लीजिए। अब ये कह रहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको, ग्राफिकली का मतलब रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली तो बेटा आपको पता ही है कैसे कहते हैं, चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो ग्राफिकली करने के लिए पहला इक्वेशन लीजिए, तो यहां से आप y की वैल्यू मान लीजिए हम निकाल लेते हैं, या x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 7y -42, x इज इक्वल टू 7y -42 बना। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे x की वैल्यू, y, ये 2 पॉइंट चाहिए हमें, तो 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये x है और ये y है, तो यदि y की वैल्यू यदि हम 0 ले लें, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 मतलब y की वैल्यू हम यदि 6 ले लें, y की वैल्यू 6, तो 42 हो गया, तो ये भी 42, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। तो y की वैल्यू और क्या लें हम, मान लीजिए कि हम 5 ले लें, y की वैल्यू हम 5 ले लें, तो ये 35 हो जाएगा, तो -42 और +35, तो 7 आ जाएगा, यानी -7 आ जाएगा। इस तरह से दो आपके पास में ये पॉइंट्स मिल गए, 0, 6 एंड -7, 5, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट यहां क्या मिलेगा आपका, पॉइंट्स मिल गया 0, 6 एंड -7, 5, ये बन गया आपके दो पॉइंट। आइए इस इक्वेशन पे आते हैं, दूसरे वाले पे। दूसरा है, तो यहां पर यदि आप x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 3y + 6, x इज इक्वल टू 3y + 6, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y। तो यहां पर y की वैल्यू यदि आप 0 रख दें, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6, और y की वैल्यू और क्या रखेंगे, कुछ भी रख लीजिए, 3 2 या 6, या नेगेटिव यदि लेना है तो नेगेटिव ले लीजिए, -1,
y की वैल्यू यदि अपन -1 ले लिया तो यह क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। नंबर छोटा हो इसलिए हमने ऐसा किया, बाकी आप प्लस में भी ले सकते हैं। ये नंबर जैसे मान लो कि हम यहाँ पर प्लस ले लेते हैं कि +1 तो 3 और 9 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, या +2 ले लेंगे तो +2 ले लेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये 6 12 बन जाएगा। ये थोड़ा बढ़ता जाएगा तो हमें ग्राफ लंबा करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस ले लिया। माइनस लेना तो ये माइनस बन गया, ये -3 बन गया है। इसकी वैल्यू y की वैल्यू हमने -1 लिया तो क्या बना, ये -3 बन गया, और -3 और +6 3। तो इस तरह से ये छोटे नंबर हमें मिल गए। तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट क्या आया आपका, यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे 60 एंड 3 -1। अब इनका ग्राफ आप खींच सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए मैं आपको ग्राफ एक खींच देता हूं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप जो है खींच चुके होंगे ग्राफ, आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। नेगेटिव साइड में भी आप दिखा दीजिए 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। तो इनको नंबरिंग कर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो -7 पहला है 0 6 0 6। तो 0 कहाँ है, ये है 0। एक्स पे कितना चलेंगे 0 और इस पे 6 6 मतलब यहाँ ये आपका पॉइंट आ गया। ये पॉइंट मिला आपका 0 6, ठीक है जी, 0 6 मिला। दूसरा -7, तो -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये है -7। -7 और 5, तो -7 और 5 कहाँ होगा, यहाँ पर समवेयर। 5 तो ये हो गया, -7 ये, यानी ये आ गया यहाँ पर। तो इसको मैं हटाता हूं यहाँ से, इस नंबर को। ये हो गया -6 और इसका हो गया -6, 0 और -6, 0 और -6 और -7 और 5, ये हो गया इसके पॉइंट्स। इसलिए अब ये बाकी चीजें की जरूरत नहीं है हमें। ये तो आपका -7 और 5 हमें यहाँ पे समवेयर ये मिला। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। तो इस तरह से आप इसको आप लिख सकते हैं -7 5, -7 और 5, और इसको आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज योर ग्राफ। वेरी सिंपल, सिंपल है। ग्राफ खींचने आपको आ गया हो तो ये आप इस पे इसका नाम लिख दीजिए कि x - 7y + 42 = 0। ये बन गया आपका ये केस। दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला ये है 6 0, तो 6 0 ये है, 6 तो 6 होगा और 6 0 ये हो गया 6 0, और 3 -1, तो 3 ये है और -1 यहाँ पे, ये है -1 -2 -3, तो 6 -1, तो 6 क्या है 3 -1, 3 और -1 ये, यानी ये 3 -1। तो इस तरह से इसको आप ऐसे ग्राफ कीजिए लाइक दिस। तो ये आपका ये बन गया आपका ग्राफ। इसमें इसका नाम लिख दीजिए x - 3y - 6 = 0। तो इस तरह से आपका ग्राफ बन गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। आइए दूसरा एक्सरसाइज को दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ग्राफ तो हमारे ख्याल से आप
बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज 9th क्लास में ही पढ़ना था। सिर्फ पॉइंट निकल गया, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आगे ग्राफ प्लॉट करने में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो ए कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल, बैट एंड बॉल खरीद रहा है, वो बैट और बॉल ये खरीद रहा है। ठीक है, क्रिकेट टीम का कोच है, वो बैट एंड बॉल इज परचेजिंग। तो 3 बैट एंड 6 बॉल, 3 बैट एंड 6 बॉल खरीद रहा है क्रिकेट टीम का कोच। ठीक है बेटा, बैट एंड बॉल, तो 3 बैट एंड 6 बॉल, 6 बॉल कितने रुपए में खरीद रहा है? 3900 रुपीज 3900। और फिर 3 बैट एंड 6 बॉल रुपीज 39। लेटर सी बाइज अनदर बैट and 3 more ball, 1 bat and 3 ball, 1 bat and 3 more ball, फिर खरीद रही है वो कितने में? रुपीज 1300 में। तो कह रहा है कि इस चीज को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर बैट का और बॉल का नंबर दिया गया है, इनके प्राइस नहीं दिए गए हैं, तो आपको प्राइस इनका लेट करना है। ठीक है ना, यदि आप लेट करो यहां पे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपीज Y। आपने लेट कर लिया कि एक बैट कितने का मिला? 1 रुपीज का, और एक बॉल मिला Y रुपीज का। तो आप बताइए 3 बॉल कितने का मिलेगा? 3 बैट कितने का मिलेगा? 3 into X। और 6 बॉल कितने का मिलेगा? 6 बॉल 3 into Y। एक बैट की प्राइस है 3 रुपए, सॉरी एक बैट की प्राइस है 1 रुपीज, तो 3 बैट लेना है हमें, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बैट की प्राइस में नंबर ऑफ बैट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x रुपीज हो जाएगा। और एक बॉल की प्राइस है कितना? Y रुपीज, तो 6 बैट की 6Y। तो इसमें कहने का मतलब नंबर ऑफ बैट और नंबर ऑफ बॉल में ईच बैट और ईच बॉल की प्राइस यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही बन गया हमारा टोटल कॉस्ट। ये 3 बैट और 6 बॉल की प्राइस हो गई 3x प्लस 6y रुपीज, जो कि इक्वल है 3900 रुपीज की। उसी तरह से एक बैट की प्राइस कितनी है? लेट किया है अपने, एक बैट की x रुपीज, तो यहां यदि आप इसमें x मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये बॉल 3 है, तो 3 एक बॉल की प्राइस कितनी है? y रुपीज। तो इसमें यदि y मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक बैट और 3 बॉल की प्राइस हो गई 1x प्लस 3y रुपीज, जो कि इक्वल है 1300 रुपीज के इक्वल। तो ये इक्वेशन बन गया बेटा आपका। ये क्या बन गया? ये इक्वेशन बन गया आपका, ये इक्वेशन। तो बेटा ये जो हमने आपको सेम अगेन टेबुलर फॉर्म में जो आपको बताया, ये आपको समझने के लिए, ताकि आपके माइंड में चीजें आसानी से कैच हो जाए, इसलिए। लेकिन आप ऐसे ना करके आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है। लेट CP ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू दिस मच गिवन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा लिख सकते हैं आप क्या? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये बना आपका पहला इक्वेशन। और बेटा आप ये देख रहे हो कि 3 इसमें कॉमन आ सकता है बेटा,
तो इसको आप शॉर्ट करके भी आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको यानी 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900 और ये 3 से कट गया तो ये 31300 यानी ये इक्वेशन क्या बना आपका, ये x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये पहला इक्वेशन बना बेटा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3y यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3y x प्लस इक्वल टू 1300 इक्वल टू 1300, ये दूसरा इक्वेशन बन गया बेटा। ये इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये टेबुलर फॉर्म को आप समझने के लिए ही सिर्फ आपको समझना है इस चीज को, इसको यहाँ ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है। यानी 2 इक्वेशन आपके बन गए बेटा, यही मेन था। 2 इक्वेशन जब बन गए तो ये इक्वेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें ग्राफ खींचना है। ये अलजेब्रिकली यही हो गया, यानी क्या इक्वेशन बना आपका, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये दूसरा इक्वेशन बना। बाकी हम इसको मिटा देंगे। ओके, इसको हमने रब कर दिया। अब हमें ग्राफ खींचना है, इससे क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे, इसके बाद तो चलिए पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, पहला इक्वेशन से बना हमें ये बना x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब बात यहां है कि आप यहां पे x और y क्या लेंगे, यहां पर देखो ये 1300 है तो नंबर बहुत बड़ा है बेटा, तो y की वैल्यू यहां पर हम क्या लें, y की वैल्यू आप यदि 0 ले लोगे तो 1300 माइनस 2 बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इस तरह से आप यहां भी ऐसे बड़ा नंबर लीजिए ताकि ये इसमें से सब्ट्रैक्शन के बाद छोटा हो जाएगा। ये हमें थोड़ा यहाँ पर ये हमें समझदारी लगानी है कि क्या लें। यहाँ पे हम मान लीजिए कि 100 y इक्वल टू यदि 100 भी लेते हैं तो ये 200 बनेगा, तो 1300 में से 200 लेंगे तो भी बड़ा नंबर आएगा, तो इसलिए थोड़ा और बड़ा नंबर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि y इक्वल टू हम 500 ले लेते हैं, 500 y इक्वल टू तो भी 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए y इक्वल टू आप ले लीजिए 600 हम ले लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 600 तो 1200 हो जाएगा, तो ये कितना बना, 1200 में से ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 600 यानी 1200 और 1300 माइनस 1200, तो ये इस तरह से बना। फिर इसको मान लीजिए आप 500 ले लीजिए, तो 5 गुना 10 ये 1000 हो गया, 1000 में से 13 तो ये हो गया 300। तो इस तरह से ये 2 नंबर हमने लिया इसको, ठीक है। y की वैल्यू यदि आप 600 ले लेते हैं तो 6 इंटू 2 1200, 1300 माइनस 1200 100। फिर y की वैल्यू यदि 500 ले लेते हैं तो 500 इंटू 2 कितना 1000, और 1000 1300 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 आएगा। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट बनाएगा। तो इस तरह से पॉइंट यहाँ पे आपका क्या बनेगा, पॉइंट्स 100 और 600, और यहाँ पे 300 एंड 500, ये आपके दो पॉइंट बने। इसी तरह से आप दूसरे इक्वेशन पाइए इधर। तो
चलिए x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो उसी तरह से यहां भी अपना लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगाएंगे? 3 की वैल्यू हम क्या लिखें यहाँ पर 100, आप y की वैल्यू क्या यहाँ पर लिखेंगे कि हमें 1300 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक रीजनेबल नंबर मिले जिसको कि हम बीच बीच में रहो, बहुत ज्यादा ना बड़ा बहुत छोटा। तो इस तरह से हम इसको y की वैल्यू यदि हम क्या लें 200 ले लेते हैं हम, तो 6 बन जाएगा। तो 200 लेंगे तो 3 में 600 बन जाएगा। तो 600 मतलब 700। चलो तो y को 100 हम क्या लेते हैं 200। y की वैल्यू हमने ले लिया 200, नहीं 200 नहीं 1200। y की वैल्यू हम 1200 ले लेते हैं। ठीक है 200 सही है 200। तो 200 ले लेंगे तो 200 इंटू 3 600। तो 1300 में से 600 निकालेंगे तो आपके पास 700 बचेगा। तो यहाँ 700 लिखिए। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ 300 ले लीजिए y की वैल्यू। तो 300 3 3 या 900, 3 इंटू 300 यानी कि बना 900। और 900 1300 में से निकालेंगे तो 400। तो इस तरह से आपके यहाँ पे ये पॉइंट्स बने हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या बने? यहाँ पे पॉइंट्स है 700, 200 और 400, 300। इस तरह से बेटा आपके ये इस तरह से आपके पॉइंट बने। अब पॉइंट तो आपके बन गए, लेकिन ग्राफ पे क्या हम 100 और 600 दिखा सकते हैं? नहीं। तो एक सुटेबल स्केल लेना पड़ेगा हमें, और सुटेबल स्केल से ही हम इनको दिखा सकते हैं। तो वो स्केल क्या होगा? वो स्केल होगा आपका, पहले मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। इसके पॉइंट्स क्या क्या मिले आपको? इसके 100 मिला और 600 मिला। 100 y इक्वल टू 600। ठीक है, तो 100 और 600 मिला, और 300 और 500 मिला। 300 और 500 मिला। और इसके पॉइंट्स क्या क्या मिले? 700 और 200, और इसका 400 और 300 मिला। अब बाकी ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो इनको हम रख करते हैं। अब अंडरग्राफ जो खींचना है आपको, तो देखिए अब नंबर बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो बेटा अब देखो यहाँ 1 1 नहीं ले सकते हैं, 100 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ भी लिखिए 1 2 3, इधर भी लिखिए 1 2 3, और इधर लिखिए 1 2 3। अब इसको 100 लिखेंगे हम। ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600। इस तरह से ये 700। ठीक है जी, यहाँ पर 100 के मल्टीपल्स में हमें लेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ भी 100, 200, 300। थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, डिस्टेंस इतना बड़ा बड़ा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह से करके -100, -200,
माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500, यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस 100, थोड़ा छोटा छोटा ले लीजिए, माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500। तो इस तरह से करके अब आप 100 एंड 600 कहाँ लिखेंगे बेटा? 100 तो ये हो गया, 600 थोड़ा कहीं यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा और छोटा लेना चाहिए था, यानी 100 और 600 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ। तो देखो ये जो है मैं मिटा देता हूं ताकि आपको ये दोनों इक्वेशन जो दिए थे ये हम मिटा देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाएगा। तो ठीक है ना, हमें इसी से मतलब है, बाकी ऐसे है ये, है ना। तो 100 तो हो गया, ये 600 के लिए हम क्या आना है? 600 के लिए यहाँ आ जाएंगे। तो 100 और 600 यानी समवेयर यहाँ आएगा हमें, ये आ गया 100 और 600, ये बन गया। फिर दूसरा 300 एंड 500, 300 तो यहाँ आ गया और 500 यहाँ आएगा, यानी यहाँ कहीं, यहाँ, ये लाइक दिस। तो ये बना आपका 100 एंड 300 एंड 500, सॉरी 300 एंड 500। तो इस तरह से बेटा देखो ये लाइन जो है आपका, ये ऐसे ग्राफ आपका ये बनेगा, ये आपका। और इस ग्राफ के ऊपर में पहला इक्वेशन जो था, जो हमने मिटा दिया, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका ग्राफ बन गया। दूसरा हमें ये देखना है 700 एंड 200। तो 700 के लिए यहाँ आ जाएंगे और 200 के लिए यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ, इस तरह से यहाँ और इस तरह से यहाँ, यानी समवेयर यहाँ, समवेयर यहाँ, ये हो गया 700 एंड 200। और दूसरा 400 और 300, तो 400 तो ये आ गया, 300 ये आ गया, यानी यहाँ और यहाँ, यानी ये 400 यहाँ और 300 यहाँ, तो ये हो गया 400 और 300, इस तरह से बेटा। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से एक ये पॉइंट था और एक पॉइंट है, और ये दोनों ग्राफ, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करेंगे और इस तरह से ये ग्राफ बन गया। और इस पे फिर इसका इक्वेशन लिख देंगे, जो आप पहले इक्वेशन यहाँ लिखा हो तो लिख दीजिए। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये बड़ा बड़ा जो नंबर आया, इस नंबर से आपको घबराना नहीं है, हम बड़ा बड़ा स्केल इस पे ले सकते हैं और इस तरह से हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। तो मैं इसको मिटाता हूं। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स है एंड ग्रेप्स। ये दो तरह के फ्रूट्स हैं, ये दो तरह के फ्रूट्स हैं। तो 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल है, 2 kg एप्पल है और 3 kg, ये kg में है सब, ये kg में है। 2 kg एप्पल और 3 kg 1 kg grapes, 1 kg grapes, 2 kg apples, 1 kg grapes on a day was rupees found to be 160 रुपीज का, 160 रुपीज का इनका प्राइस है। 2 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स की प्राइस कितने हैं? 160 रुपीज, ये इनकी प्राइस है। और अगेन आफ्टर मंथ 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। और 2 kg ग्रेप्स, इसकी कॉस्ट कितनी है? 300 रुपीज, 300 रुपीज इसकी कॉस्ट है। तो इसी को आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है और अलजेब्रिकली इसको इक्वेशन बनाना है। 2 1 और 4 2,
तो क्या करेंगे बेटा, 2 kg, यदि 1 kg एप्पल की प्राइस x रुपी है, 1 kg एप्पल, लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल is rupees x and that of 1 kg grapes is rupees y। 1 kg एप्पल की प्राइस है x रुपी, तो 2 kg एप्पल कितने का बनेगा? 1 kg एप्पल का प्राइस है 2 रुपए, सॉरी x रुपए। एक प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपया, तो 2 kg एप्पल कितने का होगा? 2x रुपीज का। और 1 kg ग्रेप्स y रुपी का है, दैट इज 1 kg ग्रेप्स इज y, यानी 1 kg के ग्रेप्स का कीमत है कितना? y रुपीज। तो 1 kg ग्रेप्स कितने का बनेगा? y रुपीज का, 1 इंटू y, यानी कि y रुपीज। ये 1 हटा भी सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा प्राइस बना, ये भी इसका, ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन बना ये, और दूसरा इक्वेशन ये बना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 2x प्लस y इक्वल टू 160, ये 160 रुपीज, और 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये बना। अब पहला इक्वेशन तो ये बना, दूसरे को आप सॉर्ट कर सकते हैं, 2 इसमें से निकाल सकते हैं कॉमन, तो 2x प्लस y इक्वल टू 300, और ये कट जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 150, ये दूसरा इक्वेशन है। तो इस तरह से आपके ये दो इक्वेशन बने, 2x प्लस y इक्वल टू 160 और 2x प्लस y इक्वल टू 150। तो ये दो इक्वेशन बन गया बेटा, और दो इक्वेशन बनने के बाद इनसे पॉइंट निकालना और ग्राफ खींचना। अब मुझे उम्मीद है कि आसान लग रहा होगा आपको, आप अच्छी तरह से इनको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करिए, ठीक है बेटा, बिल्कुल ही आसान है। मुझे लग रहा है कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन चाहिए। तो बस हमको यहीं पर रुकने की इजाजत दीजिए, फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूं। तब तक के ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा।